मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने और बिल्कुल ठीक आप समझ भी जाएंगे और इसको कर भी लेंगे असली जीवन में। जी हाँ साथियों, प्रेम को, प्यार को डबल करने का सबसे आसान फॉर्मूला। अब ये प्यार कौन सा वाला है साथियों? ये जो प्यार है ये प्रेमी और प्रेमिका का प्यार नहीं है। उनको आज के एपिसोड में निराश होना पड़ेगा। ये जो प्यार है ये है दाम्पत्य जीवन का प्यार, पति और पत्नी के बीच का प्यार। और जिस प्रयोग की यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल धर्म पत्नी के द्वारा ही निष्पादित किया जा सकता है और किसी महिला के द्वारा नहीं किया जा सकता। साथियों, साधना सिद्धि चैनल पर हमारा निरंतर प्रयास रहता है और आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें ये सूचना भी निरंतर मिलती रहती है कि हम इस प्रयास में खरे उतर रहे हैं। जीवन को बेहतर बनाने की जो कसौटी है उस पर हम खरे उतर रहे हैं। साधना को सिद्धि तक पहुंचाने की यात्रा में हम आपके मददगार बन रहे हैं। बहनों के बहुत बड़ी संख्या में कमेंट्स आए, इसीलिए मैं आज का ये एपिसोड लेकर के आया हूं। उनकी निरंतर और बहुत बड़ी शिकायत है, बहुत ही कॉमन शिकायत है कि अब ये पहले जैसे नहीं रहे, अब ये बदल गए हैं। वैसे तो हर चीज संतुलन में अच्छी रहती है, परंतु यदि प्यार डबल मिल रहा है तो फिर तो कहना ही क्या। कुछ चीजें जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं उसकी खूबसूरती, उसकी गहराई उतनी ही सुंदरतम होती चली जाती है। तो ये सभी बहनों के काम का है। देखिए, शादी के बाद में यदि आपके जो प्रेम का स्तर है वो माइनस में चला गया है, ख़त्म हो गया है, तब तो ये निश्चित रूप से आपके काम का है ही, क्योंकि वो डबल की स्थिति में आ जाएगा, अर्थात वो पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। और जिन बहनों के दाम्पत्य जीवन में सुखद एहसास चल रहा है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, उनके लिए तो ये एक बोनस का कार्य करेगा। निश्चित रूप से उनके प्रेम को, उनके दाम्पत्य जीवन को, उनके पति पत्नी के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको डबल करने का कार्य ये करेगा। कई ऐसे कारण होते हैं, कई बार कुछ प्रोफेशनल कारण ऐसे होते हैं कि व्यक्ति समय नहीं दे पाता जितना समय उसको देना चाहिए। उसके पास भविष्य की कुछ योजनाएं होती है कि मुझे अगले 10 वर्षों में ये चीज़ें अचीव करनी है, तब फिर वो पत्नी के हिस्से का समय चुराता है। सबसे आसान वही है चुराना। या उसका कोई विवाद हो जाए पति पत्नी के बीच में, तब भी ये कारण बनता है प्रेम के कमी होने का, या फिर समय की जिस कमी की हमने बात की, या फिर किसी तीसरे का यदि प्रवेश आ जाए। बहनों से मैं यही कहूंगा कि इन कारणों में से कोई भी कारण हो आपके प्रेम के कम होने का, आज का ये विलक्षण उपाय आपके प्रेम को निश्चित तौर पर डबल करने की शक्ति रखता है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम आज के प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया कि ये जो प्रयोग है ये केवल धर्म पत्नी, जिनके साथ में आपने 7 फेरे लिए हैं, केवल वो ही इसको करने की अधिकारिणी है, अन्य कोई महिला नहीं। तो इस विलक्षण प्रयोग की शुरुआत आपको करनी है शनिवार से। जी हाँ, शनिवार एक ऐसा वार है, शनिवार को लेकर के एक कहावत है कि थावर कीजिए थापना। मतलब जिस कार्य को हम अपने जीवन में स्थायित्व के तौर पर लेकर के आना चाहते हैं, लंबे समय तक जिसके साथ में बने रहना चाहते हैं, वो हमें शुरुआत शनिवार से करनी चाहिए। ये शनिवार शुक्ल पक्ष का हो तब तो फिर कहना ही क्या। ये जो प्रयोग है ये बहनों में एक ऐसा स्थायी आकर्षण उत्पन्न कर देगा कि फिर उनके पतिदेव उनको छोड़ करके कहीं और जाना, कहीं और देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। जिस मंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाना है उस मंत्र पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इसको मैं बतला दूं कि जो समय है शनिवार की रात्रि का, आपको रात्रि 12 से 2 बजे के बीच में ही इस मंत्र का जाप करना है।
और किसी भी माला से 11 माला आपको जाप करना है, नित्य करना है। आप लगातार इसको 11 दिनों तक संपादित करेंगे। ठीक है। लाल रंग का आसन इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा और पूर्व अभिमुख होकर के आपको बैठना है। ये सारी चीज़ें हालांकि माध्यम का कार्य करती है, मुख्य जो कार्य है वो है श्रद्धा का, विश्वास का और मंत्र के उच्चारण का। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम महायक्षिणी मम पतिम वशमानाय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को यदि आप गहराई से देखेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, केवल यह है कि मेरा पति, मम पति वश मानय, मतलब मेरा पति है तो उसको मेरे वश में ही होना चाहिए। भाई पति पत्नी का तो बंधन ऐसा ही है, परंतु किसी कारण से, किसी परेशानी, किसी विवाद, किसी भी कारण से यदि वो पति का प्रेम कम हो चुका है तो वो इससे आपके और कितनी गुना तो नहीं परंतु कम से कम डबल जरूर हो जाएगा। मैं फिर से वो बात दोहरा दूं जो कि मैं 2 बार पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि कई लोग इसको लेकर के फिर कमेंट में भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये केवल धर्म पत्नी के द्वारा ही किए जाने के योग्य है। तो अंत में मैं सभी बहनों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और उनके इस प्रयोग में सफलता की असीम कृपा उन पर बनाए रखें ईश्वर, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो साथियों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और फिर किसी साधना को सिद्धि तक पहुंचाने के एक और प्रयास में आपसे पुनः मुलाकात होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।